प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। विद्या मंदिर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में विधानसभा अध्यक्ष के कार्यों की चर्चा करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष को कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि राजस्थान में केवल एक ही सदन है जो विधानसभा है, और 26 जनवरी 2019 को हमारे राजस्थान में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी को बनाया गया था। अब देखो इस विधानसभा अध्यक्ष को कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं। तो पहला अधिकार है बैठकों की अध्यक्षता करना। कहने का मतलब विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा की जितनी भी बैठकें होती हैं उनकी अध्यक्षता करता है, और सदन की जो कार्यवाही है उसका संचालन भी करता है। ये इसका पहला अधिकार है विधानसभा अध्यक्ष का। दूसरा कार्य देखो, सदन में उसको शांति बनाए रखने का भी अधिकार दिया गया है। सदन में शांति व व्यवस्था बनाए रखना उसका मुख्य उत्तरदायित्व है, तथा इस हेतु उसे समस्त आवश्यक कार्यवाही करने का भी अधिकार है। ये दूसरा विधानसभा अध्यक्ष को अधिकार दिया गया है। तीसरा देखो, विधानसभा को ये भी अधिकार दिया गया है कि सदन का कोई भी सदस्य उसकी आज्ञा से ही सदन में भाषण दे सकता है। अगर विधानसभा अध्यक्ष की किसी सदस्य को बोलने की आज्ञा नहीं है, भाषण देने की आज्ञा नहीं है, तो वो भाषण सदन में नहीं दे सकता। तो ये इसका तीसरा अधिकार है या कार्य मान लो। चौथा देखो, लोकसभा अध्यक्ष सदन की कार्यवाही जो होती है उसमें ऐसे शब्दों को निकाले जाने का भी आदेश दे सकता है जो असंसदीय व अशिष्ट हैं। यानी असंसदीय कोई भी अगर सदस्य है वो संसदीय व अशिष्ट शब्दों का प्रयोग करता है तो विधानसभा अध्यक्ष उस सदस्य को बीच में ही रोक देगा। ठीक है। पांचवा देखो, सदन के नेता के परामर्श से ही विधानसभा अध्यक्ष सदन की कार्यवाही का क्रम निश्चय करता है। यानी सदन में जो क्या क्या कार्यवाही होनी है, कब होनी है, ये सारा निश्चय करने का जो अधिकार है वो सदन के नेता से परामर्श लेकर ही तय करता है। अगला कार्य देखो, विधानसभा अध्यक्ष को ये भी उसका कार्य है कि वह प्रश्नों को स्वीकार करता है, या अगर वो प्रश्न नियम विरुद्ध है तो उनको अस्वीकार भी करने का अधिकार दिया गया है विधानसभा अध्यक्ष को। सातवां देखो, विधानसभा अध्यक्ष को ये भी अधिकार या कार्य दिया गया है कि वह मतदान के पश्चात परिणाम की घोषणा करता है। यानी किसी भी प्रस्ताव को लेकर के उस प्रस्ताव के ऊपर मत डलवाए जाते हैं या मत डालने की स्थिति पैदा हो जाती है, और मत डाल दिए जाते हैं। उसके बाद में उसका जो निर्णय लेने का अधिकार किसको है, यानी परिणाम उनका परिणाम है उनकी घोषणा करने का अधिकार विधानसभा अध्यक्ष को दिया गया है। आठवां कार्य, सामान्य परिस्थिति में वह सदन में मतदान में भाग नहीं लेता है। कोई सामान्य परिस्थिति होती है तो इसको विधानसभा अध्यक्ष को सदन में मत देने का अधिकार नहीं होता है। लेकिन अगर किसी प्रस्ताव को लेकर के सदन में बराबर पक्ष विपक्ष के बराबर मत आ जाते हैं, ऐसी स्थिति में इस विधानसभा अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार दिया गया है कि वो निर्णायक मत दे सकता है।
9वां देखो, विधानसभा अध्यक्ष को ये भी अधिकार दिया गया है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये भी विधानसभा अध्यक्ष का कार्य है। 10वां कार्य देखो, दल बदल संबंधी अधिकार भी दिया गया है कि सदन में दल बदल संबंधी जो याचिकाएं आती हैं उनके ऊपर निर्णय लेने का भी विधानसभा अध्यक्ष को अधिकार दिए गए। तो इस प्रकार से विधानसभा अध्यक्ष के ये 10 कार्य है। ठीक है, अब देखो विधानसभा अध्यक्ष अनुपस्थित रहता है और बैठक चल रही है, तो ऐसी स्थिति में इन सभी ये जो सभी कार्य हैं या अधिकार हैं वो किसके पास आ जाते हैं? विधानसभा उपाध्यक्ष के पास। क्योंकि हमने विधानसभा का जो गठन पढ़ा है उसमें ये चर्चा की थी कि विधानसभा के 2 पदाधिकारी होते हैं। पदाधिकारी में एक विधानसभा अध्यक्ष होता है और दूसरा विधानसभा उपाध्यक्ष होता है। ठीक है, तो इस जो भी सदन की कार्यवाही चल रही है उस समय अगर विधानसभा अध्यक्ष अनुपस्थित रहता है तो ऐसी स्थिति में इन सभी कार्यों के ऊपर कार्यवाही कौन करेगा? विधानसभा उपाध्यक्ष करेगा। ठीक है, अब देखो बात आती है त्यागपत्र देने की। तो हमने विधानसभा अध्यक्ष का जो गठन किया था उसमें ये तय किया था कि एक उपाध्यक्ष होगा और एक अध्यक्ष होगा। ठीक है, अब ये अपना त्यागपत्र किनको देंगे? ठीक है, मान लो कि स्वयं त्यागपत्र देते हैं या विधानसभा या विधानमंडल के द्वारा इनके ऊपर अविश्वास प्रस्ताव पास कर दिया जाता है, ऐसी स्थिति में इसको त्यागपत्र देना पड़ता है। ठीक है ना, तो किसको देंगे? तो देखो यहाँ अगर अध्यक्ष के प्रति विधानमंडल के द्वारा अविश्वास पारित हो जाता है 2/3 बहुमत से, तो विधानसभा अध्यक्ष से किसको त्यागपत्र देगा? उपाध्यक्ष को देगा। ठीक है, अगर यही कार्यवाही उपाध्यक्ष के ऊपर लागू हो जाती है तो उपाध्यक्ष किसको त्यागपत्र देगा? ये देगा विधानसभा अध्यक्ष को। ठीक है, तो इस प्रकार से विधानसभा अध्यक्ष के कार्य होते हैं और ये किनको त्यागपत्र देता है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।